नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं घड़ी में। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और राष्ट्रवाद की इस स्पेशल एडिशन में आज मेरी मौजूदगी है प्रभुराम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में आप देखिए, मैं मौजूद हूं इस समय गेट नंबर 11 के ठीक बाहर। गेट नंबर 11 के ठीक बाहर, यानी ये वो जगह है जहां पर गेट के उस पार बैठक चल रही है। और बैठक चल रही है दान चोरी पर जो आरोप लगे, जो बातें सामने आई, जो जांच चल रही है, उसके मद्देनजर चंपत राय अनिल मिश्रा का क्या होने वाला है, उस पर फैसला आना अभी बाकी है। और उन दोनों को लेकर आगे का भविष्य, या ये कह लीजिए कि ट्रस्ट में आगे उनकी किस्मत तय होगी इस दरवाजे के उस पार। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। और बड़ी खबर यह है, जो अंदर बैठक चल रही है उस बैठक से, कि चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। क्योंकि पहले इस बात के संकेत थे कि इस्तीफा को स्वीकार ट्रस्टी ही कर सकते हैं, लिहाजा ये बैठक बुलाई गई है। ट्रस्ट से अनिल मिश्रा की छुट्टी भी लगभग तय है। चंपत राय को अयोध्या से बाहर भेजा जा सकता है। चंपत राय को दिल्ली में कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये बातें हैं। और वैसे भी बीएसपी की एक बैठक जो पहले अयोध्या में होने वाली थी, वो बैठक अब होने वाली है दिल्ली में, और वहां पर चंपत राय को बुलाया गया है। तो क्या कुछ होगा, इस बात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बड़ी खबर को लेकर लगातार पल पल की परिस्थितियां जो है बदल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जब इंतजार है कि ट्रस्ट के अंदर से कोई बड़ी खबर क्या आएगी, जो बैठक अंदर चल रही है, उन सब के बीच सियासी प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। दान चोरी को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। वो कह रहे हैं कि पावर स्ट्रगल इतना है कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं, पावर स्ट्रगल चल रहा है। ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धा और आस्था से बीजेपी और संघ के लोगों को कोई परवाह नहीं है, खजाना देखकर वो अंधे हो गए हैं। एक बार सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है, और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। अब सोचिए कि अखिलेश यादव ने तो जो कहा सो कहा, लेकिन ट्रस्ट की बैठक में क्या फैसला आता है, क्या चंपत राय अनिल मिश्रा की पूरी तरीके से ट्रस्ट से विदाई हो जाएगी, ये अभी पुष्ट खबर आनी बाकी है। लेकिन सियासत हो रही है। कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया आई है, और ये कहा गया है, पवन खेड़ा ने कहा कि जब पूरा ट्रस्ट संदेह के घेरे में हो, तो उस ट्रस्ट के किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कितना भरोसा करें, यानी जो अंदर चल रहा है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। रेणुका कह रही है चौधरी की जनता के दबाव और पार्लियामेंट का सेशन चूंकि शुरू होने वाला है, उसके मद्देनजर ये सब कुछ ड्रामेबाजी चल रही है। जरा ये भी रिएक्शन आप सुनिए। भाई, जो पूरा ट्रस्ट संदेह के घेरे में हो, उस ट्रस्ट के किसी भी निर्णय या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो? तो इस ट्रस्ट पे, इस ट्रस्ट की गतिविधियों पे, इस ट्रस्ट की प्रक्रियाओं पे और इस ट्रस्ट के निर्णयों पर ज्यादा भरोसा लोगों को। कि आम जनता में बात आ गई और पब्लिक की प्रेशर रही, पार्लियामेंट खुलने वाली है, इसीलिए सारा ड्रामाबाजी शुरू करे। नहीं तो कुछ देखने वाले नहीं थे, उनको बचाने वाले थे। तो एक और बैठक को ड्रामेबाजी बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ जनता के दबाव में हो रहा है। दूसरी ओर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से जोरदार तरीके से राम जन्मभूमि आंदोलन का जिक्र किया। प्रभुराम ने कैसे देश को एकता के सूत्र में बांधा, इसका जिक्र किया। ये भी सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है, और प्रभुराम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है, और राम का नाम है। तो चलिए, आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। अब मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, विनोद बंसल जी बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, और निवांश शर्मा है आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अजय उपाध्याय जी, आपसे शुरू करता हूं। बैठक नहीं हो रही थी तो दिक्कत थी, अब बैठक हो रही है तो ये ड्रामेबाजी चल रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगता है कि भगवान राम की नगरी में है राकेश भाई, तो दर्शन कीजिएगा, और चढ़ावे जब कीजिएगा तो ज़रूर उसका पर्ची ले लीजिएगा, क्योंकि चढ़ावे की चोरी लगातार वहाँ जारी है। और ट्रस्ट पर से तब किसी का ट्रस्ट रहा नहीं, भरोसा ख़त्म हो गया है।
भगवान पे भरोसा सबको है और आपको भी है, तो आप भी जरूर भगवान का दर्शन कीजिए, चढ़ाइए चढ़ावा, लेकिन पर्ची लेना मत भूलिएगा, क्योंकि इन लोगों का जो कहानी है अभी, जैसा कि आदित्य जोगीनाथ जी ने भी कहा, राम मतलब राष्ट्र, तो राम के घर में चोरी मतलब राष्ट्र के घर में चोरी हुई है, एक तरह से देश के घर के अंदर चोरी हुई है। और उसके बाद जिस तरह की लिपापोती हो रही है, तो जो राष्ट्र के घर के अंदर चोरी करने वाला लिपापोती करे वो राष्ट्र विरोधी है, राम विरोधी है। और ये सच्चाई आज दिखेगा जनता के बीच। ये बैठक किसकी हो रही है? चोरों के बीच की बैठक हो रही है, जो खुद चोरी किया, खुद एसआईटी बैठाया, खुद एसआईटी के जो है रिपोर्टिंग कर ली, खुद आपस में एक दूसरे को कहानी बना रहे हैं। हाँ, खुद उस रिपोर्ट को एसआईटी अपने ही मेंबर को दे दिया। इन लोगों की बैठकें चल रही है, 15 दिन से एक टेप रिकॉर्ड चल रहा है, वही नाटक ड्रामा चल रहा है। देश के लोगों को के आस्था पर प्रश्न लगाने वाले लोग अब चंदा चोरी को बचाने के लिए ये सब नया तरह का ड्रामागिरी कर रहे हैं। ड्रामागिरी बंद करें, एफआईआर लॉन्च करें सभी पर, जो ट्रस्ट के मेंबर ट्रस्ट को भंग करें, और सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज या उनके निर्देशन में एक इंक्वायरी हो, जो निष्पक्ष इंक्वायरी हो, ताकि जनता का भरोसा इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट के माध्यम से जो वहां चीजें हो रही हैं उस पर बढ़े। अदरवाइज कहीं न कहीं हिंदू भाइयों के भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ नहीं है। अजय भाई आपने 1.5 मिनट बोला, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, उनका जवाब दे दीजिए, फिर डिबेट ओपन हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, जी। ठीक है, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। एक, आपने मुझे सलाह दी, और सलाह ये दी कि प्रभुराम का दर्शन करिएगा और जो दान चढ़ाइएगा उसकी रसीद ले लीजिएगा। सर, आपने कभी दर्शन करके रसीद ली है? एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि जो अंदर बैठे हैं सब चोर हैं, तो 11 सदस्य सब आपकी नजर में चोर हैं। मैं नाम ले लेता हूं 11 सदस्यों का। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पद्मश्री के पराशरन, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, चंपत राय अनिल मिश्रा का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि वो आरोप के घेरे में है। इनके बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेन्द्र दास, के कृष्ण मोहन। क्या ये सब आपकी नजर में चोर हैं? पहली बात, दर्शन करके आपने पर्ची ली या नहीं, जो प्रश्न आपका है, मैं 2 बार दर्शन करने गया। एक बार पिछले साल गया जब, तो वहां अर्धनिर्मित मंदिरें तैयार अभी नहीं हुई थी, चल रही थी मंदिर का निर्माण कार्य। और बाद में मुझे जो है शंकराचार्य जी का वो वाक्य याद आया कि अर्धनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने के कारण जो है वो सही नहीं माना जाता हमारे हिंदू धर्म में। फिर भी मैं पूजा अर्चना करने गया। दान पत्र में मैंने चढ़ावे जो भी किए, मुझे नहीं पता कि वो चढ़ावे किस चोर ने कितना चुराया होगा उसमें से और कितना अंश छोड़ा होगा उसमें, क्योंकि हर महीने 5 से 8 लाख रुपए की चोरी एसआईटी की अपुष्ट सूत्रों से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है हर महीने। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी लंबी चोरी हुई है। जहां तक बात ट्रस्ट की है, ट्रस्ट पर क्या आपको ट्रस्ट पर भरोसा है राकेश जी? मैं छोड़िए दूसरे की बात, यदि भरोसा होता तो आप 15 दिन से उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहे होते। मतलब इस देश के किसी व्यक्ति को अब उस ट्रस्ट पर भरोसा नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात ठीक है अजय जी, ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। साथ भी नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अजय भाई कि ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। चंपत राय अनिल मिश्रा गंभीर सवालों के घेरे में, मैं आपके इस सवाल से सहमत हूं। लेकिन आपने सर एक लाइन इस्तेमाल किया कि जो उधर बैठे हैं सब चोर हैं, तो मैंने पूछा क्या 11 चोर हैं या उनमें से कुछ चोर हैं? देखिए उस ट्रस्ट में, सुनिए, उस ट्रस्ट में 15 में से 12 नाम जो है नामित किए थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने ही सारे कार्य पद्धति को अपनाया था। वो शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन से लेकर के और जो है झंडा तोलन तक, ध्वजारोहण तक। आपने देखा किसी भी हमारे धर्म गुरुओं को उस समय कोई निमंत्रण नहीं। ये परंपरा पहली बार ऐसी शुरू हुई थी। और वहां भाजपा और आरएसएस और बीएचपी के लोगों को राम मंदिर में कब्जा करने के लिए बैठा दिया। इसी का नतीजा है कि चोरी है। यदि वहां कोई ऐसे मेंबर और ऐसे सदस्य हैं जो ईमानदार रियल में हो सकते हैं, क्या उनके अधीन कोई इसमें कार्य पद्धति दी गई? वो कहां फ्रेम में आ रहे हैं? इस चंदा चोरी के विरुद्ध में यदि आवाज आती तो हम लोग को लगता कि नहीं हो सकता है, 1-2 अच्छे लोग भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी उसमें चोर होंगे, लेकिन ट्रस्ट पर से अब किसी का भरोसा नहीं है और चोरों का खड़ा बन गया। दुख की बात है मैं यही बात कह रहा हूं अजय जी, घर में इतने बड़े चोर बैठ गए।
मैं यही कह रहा हूं कि वो नहीं कहना चाहिए था कि जितने उधर बैठे हैं सब चोर हैं, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बस मैं इतना आपको कहना चाह रहा था। अब एसएन सिंह आप आइए। मैं कह रहा हूं कि एक आध हो ड्रामेबाजी सकता चल रही है कि इस गेट के उस पार के कांग्रेस चोरी पार्टी का का स्टैंड। समर्थन यदि कर रहे हैं तो वो भी चोरी है। राकेश मैं कह रहा हूं सवाल कांग्रेस पूछिए। पार्टी कह रही है ड्रामेबाजी चल रही है बैठक के नाम पे, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, अच्छी बात है। आप देखिए ना, अगर सनातन के लोगों को दर्द हो रहा है ना, जो सनातन के नहीं है, जो नानी की कहानी सुनाते थे, जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, उनसे पूछेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। कैसे विश्वास करेंगे भाई? बाबर तो कब का नहीं रहा। बाबरी वाले कौन बनते थे? यही लोग तो बनते थे। बाबर और बाबरी के साथ खड़ा कौन होता था? यही जो बैठ के यहाँ जिनको विश्वास नहीं, अगर इनको विश्वास सनातन पर होता, इनको राम पर विश्वास होता, तो ये राम को काल्पनिक बताते। कभी नहीं काल्पनिक बताते। कोई राम को काल्पनिक बताता था, कोई राम भक्तों पर गोली चलाता है, कोई नानी की कहानी सुनाता है, तो उनको तो काल्पनिक लगेगा ही। और इनसे कहिए ना, जिस तरह से अगर ये बोले हैं कि अगर सनातन के सबसे हमको सनातनी है, राकेश जी भी सनातनी है, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं वो सनातनी, 140 करोड़ सनातनियों को दर्द है, लेकिन उनको दर्द थोड़े ना है कि जो राम को मानते ही नहीं है। आज जिस तरह से हमारे साधु सन्यासियों को, जिस तरह से लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कार्य किया, भारतीय जनता पार्टी राकेश जी पहले दिन से कही है कि जो राम का नहीं, हमारे काम का नहीं। लेकिन पूछिए ना, अगर मदरसे में कोई एक व्यक्ति गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो कांग्रेस कहता है क्या कि मदरसा ही खराब है? अगर जमात में कोई एक जमात व्यक्ति अगर वो आतंकवादी घोषित हो जाता है तो क्या कहते हैं, क्या जमात है? इसीलिए कहते हैं कि जो राम वाला है ना, तकलीफ उसको है, क्योंकि उसने 4000 लोगों की एक बात जवाब दीजिए, आपने पूरे ट्रस्ट को सवालों के घेरे में, पूरा ट्रस्ट चोर है, वो किसी काम का नहीं है, आप दूसरी जगह ऐसे सवाल उठाते हैं क्या? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में। वोट पे, मदरसे पे और जमात पे मुझे बेहद आपत्ति है जिस तरह से एनके सिंह ने जो बात रखी, गोल गोल जिलेबी बनाना और वही टेप रिकॉर्डर शुरू करते हुए जलेबी तो पूरी दुनिया देख रही है। राकेश जी की जलेबी बना, शर्म करिए कम से कम। मैं कह रहा हूँ शर्म आ रही है, मुंह काला हो गया है, मुंह काला। मैं सनातनियों के देश में सनातनी सरकार में सनातनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब राम को मानते नहीं थे वो कैसे राम को मानने लगे? किस मुंह से राम को मान रहे हैं भाई? राम है ही नहीं है आपके लिए, पूछा तो जा रहा है। आज दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम आबादी, और वो आपकी संपत्ति को आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हाथ लेता है। एक बार भी मुंह खोलते हैं, एक बार भी बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, बीच में आता हूं उनको चिल्लाने के लिए एक मिनट। अरे दोनों लोग एक साथ मत बोलिए भाई, ना मुझे समझ में आएगा स्टूडियो से बाहर हूं और ना दर्शकों को समझ में आएगा। ज्यादा वही बोले जिसकी बारी हो, काउंटर कोई भी करे, लेकिन छोटा काउंटर करके शांत हो जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अजय उपाध्याय अपनी बात पूरी मुझे मौका दिया है तो जरा सुन। एसएन सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी। कर रहे हैं और मदरसे से तुलना भगवान राम। एसएन सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी, प्लीज उनकी बात पूरी आने दीजिए, फिर आ रहा हूं। तुलना यदि भगवान राम के घर की तुलना यदि मदरसे से कर रहे हैं तो देख लीजिए कितने बड़े पापियों का ये संगठन वहां पे खड़ा हो गया है। राम मंदिर का कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। आज स्पष्ट हो गया है इनकी भावना कि ये क्या चाहते हैं। ये सिर्फ चंदा चोरी, सिर्फ चढ़ावा चोरी और भगवान राम के नाम पे सत्ता पाने का काम इन लोगों ने किया। यदि राम के प्रति इनकी भक्ति होती तो ये टेप रिकॉर्डर नहीं चलाते। ये टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। ट्रस्ट को इमीडिएट भंग किया जाना चाहिए। SIT नहीं अजय जी, एसएन सिंह एक मिनट रुक जाइए। अजय जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। वो उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने पूछा कि आप मदरसों पर सवाल नहीं उठाते हैं, वक्फ बोर्ड पर सवाल नहीं उठाते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी वहां भी दिखनी चाहिए। नहीं मदरसा और वक्फ, ये बताइए मदरसा और वक्फ बोर्ड जो है भगवान राम के मंदिर के तुलना की जा सकती है क्या? भगवान राम का मंदिर और मदरसा इनके लिए एक है। इनको चूंकि सियासत करनी है, राम नाम जपना और चढ़ावे का माल अपना वाला इनका कहानी है। राकेश जी, तो ये सही बात है। ये दिखावटी व्यापारी हैं, ये धर्म के सौदागर हैं ये लोग। ठीक है, 10 सेकंड अभी ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। एसएन सिंह 10 सेकंड। राकेश जी, ये दिखावटी नहीं है क्या? अगर ये आज रिजाइन करके कांग्रेस पार्टी से आए होते और बैठ के यहाँ जवाब देते तो मैं मान लेता, लेकिन ये दिखावा नहीं है क्या? जो हिंदुओं को कहता है कि हिंदू लोग तो मंदिर में वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो राम को काल्पनिक बताता है, जिसकी 4 खानदानें चली गई और आज तक दर्शन नहीं किया, जो राम भक्तों पर गोली चलाए उसका साथ दे, जो राम की चुनी हुई सरकारों को गिराने का कार्य करे, आज वो पूछे तो दर्द होता है। दर्द उससे भी होता है जिसने चोरी, ठीक है, लेकिन दर्द राकेश जी उससे। ठीक है, 10 सेकंड हुए आपके। जरा विनोद बंसल को भी लाइए यहाँ पर, क्योंकि ये मामला बैठक से जुड़ा हुआ है। मैं आता हूँ मनोज जी आपके पास, आता हूँ अजय जी। चूंकि मामला जो है वो विश्व हिंदू परिषद, RSS
और यहाँ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है विनोद जी। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये ड्रामेबाजी चल रही है, जो लोग गेट के उस पार हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राकेश जी, आपको पहले प्रणाम, क्योंकि आप अयोध्या में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको और डबल प्रणाम करता हूं। एक धर्मनगरी अयोध्या धाम में आप बैठे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि इस माध्यम से कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। जो अभी तक उसको बीजेपी का घर बोलती थी, बीजेपी का मंदिर बोलती थी, आज कम से कम उसको राम का मंदिर स्मरण हो गया कि हाँ वो राम का मंदिर है। हमें इस बात का संतोष है कि जो लोग रामद्रोही थे, जो राम को काल्पनिक मानते थे, जो हल्फनामे देकर के सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, वो भी आज राम राम चिल्ला रहे हैं, इसका भी संतोष है। लेकिन ये बात देखिए कि चाहे कितना ही कोई कोशिश करे बचाने का, चाहे अखिलेश खड़े हो जाए, चाहे कोई कांग्रेस का पूरा कुनबा खड़ा हो जाए, लेकिन जो अपराधी हैं, जो रामद्रोही हैं, वो बच नहीं पाएंगे। चाहे मंदिर के अंदर छुपे हुए थे या मंदिर के बाहर छुपे हुए हैं, वो सारे के सारे रामद्रोहियों का सफाया होने वाला है। लेकिन विनोद जी, एक सवाल है मेरा, अभी देखिए सर, एक सवाल है मेरा आपसे। और नहीं, एक क्लियर कट मुझे एक जवाब चाहिए। मैं कह रहा हूं ये बैठक समाप्त होगी तो चंपत राय अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से पूर्ण विदाई होगी या फिर किंतु परंतु करके वो ट्रस्ट में बने रहेंगे? मैं सिर्फ ये सीधा जवाब जानना चाहता हूं आपसे। राकेश जी, थोड़ा जल्दी होगा, अभी थोड़ा सा, अभी घंटे आध घंटे की बात और है। आप तो अयोध्या में हैं, सबसे पहले खबर आपको मिलेगी क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए ट्रस्ट की बैठक है और चल रही है, वो ट्रस्ट आप अपनी व्यक्तिगत राय बता दीजिए क्या होना चाहिए। तो नहीं, मैं राकेश जी, मेरी राय इसमें मायने नहीं रखती। मैं तो चाहूंगा कि देखिए, मैं चाहूंगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें विश्वास है कि ट्रस्ट कोई ऐसा निर्णय लेगा जो कि करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत भी नहीं होगा और उनको एक पुनः विश्वास दिलाएगा कि अब जो भी चोर हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और जो नहीं, इस सवाल में दुविधा क्यों है विनोद जी कि चंपत राय अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से पूर्ण विदाई या आंशिक विदाई? नहीं, कोई इस सवाल पर आपकी क्लियर कट ओपिनियन क्यों नहीं है? नहीं भाई, इसीलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये ट्रस्ट का विषय है राकेश जी, ये मेरा विषय नहीं है, ये ट्रस्ट ने तय करना है। ऐसे उनके विशेषाधिकार में पर्सनल राय बताइए। आप बताइए ना, बीएसपी की राय नहीं होगी, वो सिर्फ विनोद बंसल की राय होगी, वो सिर्फ विनोद बंसल की व्यक्तिगत राय होगी कि अनिल मिश्रा और चंपत राय को बने रहना चाहिए या नहीं, या आंशिक रूप से बाहर होना चाहिए, ट्रस्टी के तौर पर रहे आजीवन। देखिए ये सब चीजें अभी जो ट्रस्ट का जो अधिकार है उसमें मुझे और आपको कहीं ना कहीं अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि देखिए जो ट्रस्ट को उचित लगेगा वो करे और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जो ट्रस्ट निर्णय लेगा, देखिए उसमें पूज्य महंत हैं, बड़े बड़े संत हैं और बहुत बड़े बड़े महंत हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी हैं उसमें। वो सारे के सारे मिलकर के इसमें डिसीजन लेंगे आखिरकार क्या करना है इसमें। और आप देखिए ये बीच बोल रहे हैं ये रामद्रोहियों की जवाब नहीं यार, कार्रवाई होनी चाहिए कि बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये तो मैं पहले बोला। विनोद जी देखिए, मैं यही कह रहा था। अजय उपाध्याय 10 सेकंड आपको देता हूं। मेरा ये सवाल है कि ये क्लियर कट पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए कि नहीं चंपत राय अनिल मिश्रा पर, कि वो आंशिक तौर पर बने रहे या पूर्ण विदाई हो जाए? जो है वो कांग्रेस की तरफ से कृष्ण जन्मभूमि पर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से राकेश जी आज बताओ ना। अब देखिए जिस तरह से टेप शुरू हो गया इनका फिर चोरी करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हो क्या आप लोग? वो एक नया रास्ता फिर चोरी करने का, चोरी करने के लिए एक नया फिर देखिए चोर काम कहाँ नजर जा रहा है राकेश जी। अब ये चोरों का एक और कब्जा, एक और भूमि माफियाओं का कब्जा एक जगह और जा रहा है। लोग लगाते हैं जैसे ये शुरू हो गए लोग। फिर अभी एक चोरी की हो, पहले इसका जवाब दो भाई। आप लोग कोई नई बात नहीं है। देश के लोग जानना चाहते हैं, जो चंदा दिए, श्रद्धा से दिए, शिलान्यास में दिए, ठीक है, उससे पहले आपने जो ठीक है किसकी जमीन को मदरसे की जमीन कर दी है। ठीक है, जरा मनोज यादव को डिबेट में लाता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक व्यक्ति बोले, मैं स्टूडियो से बाहर हूं, अगर आप लोग नहीं मानेंगे 1-2 लाइन काउंटर करके शांत हो जाइए। जिसका मैं नाम ले रहा हूं वही बोले, वरना मैं यहां से पीसीआर से कह दूंगा कि भाई मैं जिसका नाम लूं उसी की आवाज अब करिए, क्योंकि ना तो मुझे समझ में आएगा कि कौन बीच में बोल रहा है, ना तो दर्शकों को समझ में आएगा। तो प्लीज समझिए इस बात को आप लोग। मैं सबसे ये बात कह रहा हूं। अब मनोज यादव, एक तो चंपत राय अनिल मिश्रा की पूर्ण विदाई होती है कि नहीं, इस बात पर नजर है। चर्चाएं ये भी है कि कहीं आंशिक विदाई ना हो, इस बात पर भी है। दूसरी बात है कि
ये बहुत सारी चर्चा चल रही है। अभी अखिलेश यादव का मैंने एक पोस्ट देखा, वो निशिकांत दुबे से माफी की मांग कर रहे हैं। क्यों इतनी बेचैनी है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछ ली और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बीजेपी से पूछता हूँ। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से नहीं पूछता हूँ, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज उनके पास है कि नहीं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन अगर अखिलेश यादव और टिल्लू यादव जी की बात हुई है, यादव को होने की वजह से, और जानकारी दी है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े लोगों, तो क्या मतलब पढ़े लिखे तो है ही हो, सिस्टम सारा आपके हाथ में, कॉल डिटेल सामने रख, तो कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर प्रभु श्री राम के चढ़ावे और चंदा सोना चांदी जमीन गमन में पूरी तरीके से व्याप्त आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद इस तरह की बातें कहेगा तो एफआईआर होंगी, चाहे वो कोई अजय हो, चाहे कोई ये सांसद हो, या कोई बीजेपी का नेता हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्यों हो, जवाब देना पड़ेगा। आप जुबानी खर्च मत करो, आप सरकार में हो, आपके पास सारी मनोज भाई, मतलब आप ये मान रहे हैं कि बातचीत हो रही है, जानकारी देने के बहाने बातचीत हुई थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात हुई है तो कॉल डिटेल सरकार क्यों नहीं जारी करती है? आप लोगों को देना कॉल डिटेल और चलाइए आप अपनी स्क्रीन पे। हवा हवा हवा, भगवान भी हवा, भगवान का चढ़ावा भी हवा, सब कुछ हवा। अरे गजब हो, इतनी नजर भी कहाँ से लाते हो भाई? डरते हो नहीं डरते हो ईश्वर से? अगर ईश्वर से डरते हो या ईश्वर के अस्तित्व को मिटाना चाहते हो तो दूसरे पे आरोप लगाते हो ना। लेकिन आप बताओ कि भगवान के चोरों को बचाने के लिए जिस तरह लड़ रहे हो, उससे ये पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ईश्वर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बीजेपी की नजर में, बीजेपी की नजर में। इसलिए बीजेपी नंगा खेल कर रही है, पूरी तरीके से नग्नता पे उतारू हो रही। और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर टिल्लू यादव से हमारे नेता की बात हुई है तो मैं मांग करता हूं कि उसकी कॉल डिटेल सार्वजनिक सारे न्यूज चैनलों को दी जाए। अगर नहीं है तो जिस किसी ने भी कहा, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। टिल्लू नहीं, टिन्नू यादव माफी नाम ठीक लीजिए। टिल्लू नहीं, टिन्नू यादव नाम है, टिन्नू यादव नाम है। मनोज भाई, आप एसएन सिंह जवाब दीजिए, सबूत क्यों नहीं रखते हैं कि सिर्फ नेता और प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहेंगे कि टिन्नू यादव की बातचीत हुई। निकालिए कॉल डिटेल, दीजिए इनके मुंह पर। ये कह रहे हैं कि लाइए इधर, लाइए कॉल डिटेल। नहीं राकेश जी, आप भी एक प्रक्रिया जानते हैं कि जब जांच चल रही होती तो वो जांच एजेंसियां ही तय करती हैं कि कब किस चीज का खुलासा करना है। लेकिन अखिलेश यादव जी को भी इस बात का खुलासा करना चाहिए कि जब जांच शुरू होने से पहले क्यों भागने लगे जांच से। वो कहे कि नहीं, जांच ही नहीं होना चाहिए, संविधान के अनुसार जांच नहीं होना चाहिए, हम जो कहें उसके अनुसार जांच होना चाहिए। ये तो अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा जाता है, रामगोपाल जी से भी पूछा जाना की चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपए आप कहाँ से, आपके पास कॉल डिटेल हो तो दीजिए। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं ना, फिर कह रहा हूं, ये दर्द राम भक्तों को है, ये दर्द जो राम के लिए मरे हैं उनके लिए। अरे उनसे पूछिए ना जो राम को मानते ही नहीं है। आप पूछिए बाबर कौन था। आज दोबारा मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ राकेश जी आपके चैनल पर कह के जाए कि बाबर एक आतंकवादी था, बाबर एक हत्यारा था, बाबर एक दुराचारी था। बाबर ने राम के मंदिर को तोड़ने का कार्य किया। आज कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग पूरा समझ लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कहिए बाबर आतंकवादी था जिसने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को तोड़ा। तुम्हारा बाबर आता ही था, रिश्तेदार था, वो था जिसने राम के अस्तित्व को रिश्तेदार का कार्य किया। इसीलिए बाबर चिल्लाते हो। हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया, बाबर वाले बोल के तो हमने तो बाबर का नाम नहीं लिया। बाबर वाले बोल के एक बार अपने रिश्तेदारों को हवा में उड़ाने वाले चोर और हत्यारे यहाँ बैठकर बात करेंगे। ये चोर और हत्यारे तेरे सब एक लेकिन ये क्या कहलाता है, ये जो राम के अस्तित्व को क्या कहलाता है, जब वहाँ पे पत्थर लगाए जाने के लिए पत्थर आया ना। मैं आता हूँ एक मिनट मनोज भाई, एसएन सिंह होल्ड ऑन। एसएन सिंह, समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि भाई टिन्नू यादव से बातचीत हुई अखिलेश यादव की, इस आरोप का क्या आधार है? कल बीएचपी ने भी आधार मांगा ना कि भाई कोई 20,000 कोई 200 करोड़ कह रहा है, इसका आधार बताओ। ये भी कह रहे हैं कि हमको आधार बताओ, तो कुछ आधार हो तो बता दीजिए। आताताइयों को सिर्फ आरोप लगाना है। ये पहले भी दुराचार किए भगवान के साथ,
ये पहले भी राम भक्तों पर गोली चलाने का हमारे कार्य पास किए। इतनी शक्ति नहीं कि हम भगवान के साथ दुराचार कर पाए। दुराचार चंपत राय करते हैं। दुराचार का मतलब समझते हैं ना, वो चंपत राय करते हैं दुराचार, पता नहीं करते हैं कि क्या करवाते हैं। खटकता है हाँ, दुराचार का पहले मतलब जान लो क्या होता है। इन आताताइयों को खटकता है राम मंदिर की। आताताई कौन आताताई? अरे जर्सी हिंदू हमको। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक मिनट एसएन सिंह होल्ड ऑन। अभी आप आधार नहीं बताएंगे। अब मनोज यादव मेरा आपसे सवाल है। एसएन सिंह प्लीज शांत रहिए। एसएन सिंह होल्ड ऑन। अब मुझे एक बात बताइए, ये टिन्नू यादव से ही आप लोगों को क्यों दिक्कत हो गई? इसलिए क्या अखिलेश यादव से नाम जोड़ा गया इसलिए, या कोई और वजह? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से प्रभु श्री राम की सौगंध खा के आपकी डिबेट में कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग अगर समाजवादी पार्टी कोई सबूत मांग रही है और भाग रही है, तो बीजेपी स्पष्ट रूप से इस पे साफ गोलमाल जलेबी बना रही है। जलेबी की इमरती बना रही, इतना घुमा रही है जिसका जवाब नहीं। टिल्लू यादव, टिन्नू यादव, रामशंकर यादव, मनीष आप भी 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं। मनोज यादव जी, आप भी 20,000 करोड़ पर इमरती बना रहे हैं। रामगोपाल यादव जी ने कहा कि 20,000 करोड़ गायब हो गए। अरे दाने आया टोटल 4 से 5,000 करोड़, 20,000 करोड़ गायब हो गया। आधार बताइए उसका। फिर क्या मंदिर की जो जितनी संपत्ति है, मंदिर की सोना चांदी हीरे जवाहरात पैसा कौड़ी सब कुछ जनता का है ना, ईश्वर के खजाने में जनता का दिया है। तो उसको हर साल रिपोर्ट क्यों नहीं उसकी आती? कितने किलो चांदी है, कितने किलो सोना है, सब कहाँ है? क्यों नहीं आती? ये मांग ठीक है, लेकिन 20,000 क्यों बोलेंगे? अरे आप रिपोर्ट मांगिए उसको। मनोज यादव उस सवाल के साथ हो कि आप रिपोर्ट मांगिए, लेकिन 20,000 करोड़ आप बोल रहे हैं, कोई 200 करोड़ बोल रहा है, उसका आधार भी नहीं बताएगा। राकेश जी नहीं देंगे तो उसको यही माना जाएगा। राकेश जी एक बात जब डिबेट ठीक है, विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड, फिर मैं निवान भाई आ रहा हूं। मालूम है थोड़ी सी लेट हो गई आपके पास आते आते। विनोद बंसल जी 30 सेकंड आपके लिए। राकेश जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो टिन्नू यादव बोल रहे हैं, टूटी यादव बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। ये इनकी थोड़े लैंग्वेज से मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि टूटी यादव की बात कर रहे हैं या टुन्नी यादव की बात कर रहे हैं। देखो, टूटी चोरों की जो कुनबा है, तो उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, उनके बारे में सब पता है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आपने कई बार पूछा 20,000 करोड़ की बात करी, ये चुप रहे। मैं कहता हूँ जब वो लैंड की बात आई तो ये चुप रहे। 2021 में जब लैंड की बात आई थी तो उसके बाद 22 के इलेक्शन के बाद सब भूल गए, और जैसे ही 27 के इलेक्शन आ गए तो 26 में शुरू हो गए। ये कौन नहीं जानता इसको? देखो ये बात है, देखो बड़ी चिंता होगी। देखो ये मैं चुपचाप बैठा था। राकेश जी देखो, मैं चुपचाप बैठा था, ये धमकी देने लगे, ये धमकी देने लगे। ये देखो इनकी औकात है। ये देखो ये इनकी देखो, मैं आता हूँ, मैं निवान के पास जाता हूँ, ये कहते हुए कि अगर आप उनके नेता का नाम बिगाड़ेंगे तो वो आएंगे बीच में। डिबेट करवा रहे हैं। विनोद बंसल या तो नाम नहीं बिगाड़ना था, आप उनके नेता का नाम बिगाड़ कर अगर बोलेंगे तो वो फिर बोलेंगे भाई मैं कैसे रोकूं, किस आधार पर रोकूं? उनको भी हक है जवाब देने का। ठीक है, अब निवान भाई, अब एक बात बताइए, कोई कह रहा है एसआईटी पर भरोसा नहीं है। नहीं, ठीक है। अभी अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया कि ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स जांच करती तो जांच की लगाम किसके हाथ में होती? आप लोग ईडी पार्टी, फिर उससे जांच क्यों नहीं करवाया, उससे जांच क्यों नहीं करवाया? हर दिन एक नए बयान, हर दिन एक नए आरोप। क्या तो ट्रस्ट की बैठक पर भी भरोसा नहीं है? रहने दीजिए, ड्रामेबाजी चल रही है। नहीं देखिए, जो एक शातिर चोर होता है वो शुरू से चोरी की प्लानिंग इस तरह से करता है कि उसे पता है कि बाद में क्या होने वाला है और हमें उससे कैसे निपटना है। आप जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, तो ट्रस्ट का जो ट्रस्ट बनाया गया था वो किसने बनाया? वो भाजपा ने तो बनाया। और ट्रस्ट बना के क्या इसका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर था? क्या लोगों को सिलेक्ट किया गया कि इसमें कौन कौन रखा जाएगा? क्या इसमें संत महात्माओं को रखा गया? इसमें सारे बीजेपी और वीएचपी के लोगों को भर दिया गया? आपने उन लोगों को लगाया जो आपके लॉयलिस्ट है, आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी उन लोगों को, आपने ट्रस्ट डीड में लिख दिया कि इनको कभी हटाया नहीं जा सकता। और जो चोर है, जिसने चोरी करी है, उसी को आपने कंप्लेनेंट बना दिया एफआईआर में। आप ट्रस्ट पे कैसे विश्वास एस्टेब्लिश करवाएंगे? आप बताइए ना। क्या ट्रस्ट को पता नहीं था कि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज गायब हो रही है? क्या ट्रस्ट को पता नहीं था यहाँ 70 बार चोरी हो रही है? क्या भोपाल में जो लेखराज था उसने कंप्लेंट करी थी ट्रस्ट को कि यहाँ पे गड्डियों की गड्डियां गायब हो रही है? क्या किया ट्रस्ट ने? करना होता है। तो इंजीनियर था वहाँ पे, उसने बताया कि मुझसे पता होता है कि शिक्षा में कैसे घोटाला करना होता है। इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ और मुझे 1 मिनट भी अगर आपके चैनल पे बोलने का नहीं मिलेगा तो क्या फायदा फिर आपके चैनल पे आने का? बताइए। एक मिनट प्लीज, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कौन बीच में इतना इंटरप्ट कर रहा है। एसएन सिंह प्लीज रुक जाइए। मैं कह रहा हूं सबके बीच में लगातार नहीं बोलने का है। एक लाइन बोलिए, मुझे आवाज समझ में आ जाएगी, फिर मैं आ जाऊंगा आपके पास काउंटर के लिए।
निवान के पास में सबसे आखिर में गया, उनकी 1-1.5 मिनट बात अनइंटरप्टेड आने दीजिए। बोलिए निवान। आम आदमी पार्टी के लोग ये जो महिपाल था वहां पे निवान को बोलने दीजिए जी। जो महिपाल था वहां पे लेख रहा, क्या महिपाल ने ट्रस्ट को कंप्लेंट नहीं किया था कि यहाँ पे गड्डियों की गड्डियां चोरी हुई हैं? तो ट्रस्ट ने क्या किया? जो इंजीनियर था वहां पे उसने ट्रस्ट को कंप्लेंट करी थी कि यहाँ पे 40% कमीशन मांगा जा रहा है। तो ट्रस्ट ने क्या किया? जब इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी तो कैसे ये विश्वास हो कि ट्रस्ट जो अभी कार्रवाई करेगा वो सही कार्रवाई होगी? ये वो पार्टी है सर जो अपनी रैलियों में अपने अध्यक्ष के सामने अपने निवान भाई आपने एक बात कही, आपने एक बात कही, एक मिनट, आपने एक बात कही कि इसमें कोई संत नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। आपने कहा कि इसमें कोई संत नहीं है जो ट्रस्ट के सदस्य हैं। मैं फिर कह रहा हूं चंपत राय अनिल मिश्रा को छोड़ देता हूं। आप मुझे साबित करिए महंत नृत्य गोपाल दास, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्ना तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज और महंत दिनेन्द्र दास, ये जो मैंने नाम लिए ये किस तरीके से संत महंत की परिभाषा से अलग हैं? आप क्यों नहीं मानते, मुझे बताइए। अब आप इन लोगों से जाके बात कीजिए कि क्या इनकी ट्रस्ट में चलती है? गिरी जी महाराज भी उसमें सुनते हैं और ट्रस्ट के अंदर आपने कहा कि संत नहीं है, महंत नहीं है, तो या तो आप बोलिए कि मैं मानता हूं इनसे, फिर इनसे बातचीत करिए। जो निर्मोही अखाड़ा का सदस्य वो आपके हिसाब से संत नहीं है, जो ज्योतिष पीठ इलाहाबाद का सदस्य वो आपके हिसाब से संत नहीं है, जो पेजावर मठ उडुपी का सदस्य है, जो परमधाम हरिद्वार का सदस्य है अखंड परमधाम का, वो आपके हिसाब से महंत नहीं है। तो आप परिभाषा बता दीजिए, अपने पार्टी के दफ्तर से निकलवाइए कि ये महंत की परिभाषा होती है। मैं तो आपकी बात मान रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जब महिपाल जो लेखराज है उसने बताया यहाँ गड्डियां चोरी हुई हैं तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी? इसका मतलब उनकी नहीं चलती इस ट्रस्ट में। जब इंजीनियर ने बताया कि 40% चोरी हो रही है तो उन्होंने क्या कार्रवाई करी? आप माफी मांगिए, आपने झूठ बोला, जब इनकी नेशनल टीवी चैनल में बैठ के झूठ बोला कि ट्रस्ट में मेहनत नहीं है, संत नहीं है, ऐसे झूठ बोल करके आप डिबेट करोगे क्या? रोल नहीं है, ट्रस्ट के ऊपर कब्जा कर रहा है, झूठ बोलने में माहिर है, सब बीजेपी से जुड़े हुए बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये जितने भी लोग बदनाम करने में लगा हुआ है, तब ठीक है, अरे जुड़े हुए हैं तो क्या हुआ? बीजेपी से पूरा देश जुड़ा हुआ है, कहने पे काम करते हैं। अरे भाई साहब बीजेपी से पूरा देश जुड़ा हुआ है, क्या हटा दोगे उसको? सदस्य क्यों बनाया? अरे आपसे लोगों जुड़ नहीं सकता, आपसे कोई जुड़ नहीं सकता, क्योंकि आप तो खास आदमी है। अब हो गया निवान भाई, आपको ये दिक्कत है कि अब सुनिए सर, सुनिए, अब सुनिए निवान भाई सुनिए, आप सदस्यों पर सवाल उठाइए वो ठीक है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन उससे जुड़ाव बीजेपी का रहा, विश्व हिंदू परिषद का रहा, तो इधर के संत उससे जुड़े होंगे। आपको ये दिक्कत है कि उधर के संत क्यों आ गए, तो फिर तो बात ही अलग है। आप लोग बांटते रहिए राजनीतिक दलों में संतों को। लेकिन अजय उपाध्याय जी 30 सेकंड आपको देता हूं और मुझे 30 सेकंड में ये चाहिए कि क्या ये जैकपॉट लग गया है या वाकई पीछे चिंता है दान चोरी की, या फिर लग रहा है कि ये हिंदुत्व वाली इमेज तोड़ने का सबसे अच्छा मौका है? देखिए ये राजनीति का प्रश्न है ही नहीं राकेश भाई, और हम लोग चाहते भी नहीं कि इस पे कोई राजनीति करे। भाजपा सदैव राजनीति करती रही। अभी एक आंकड़ा बताया जा रहा है भाई, 14,000 करोड़ रुपए का तो राम जन्मभूमि जो आंदोलन इन लोगों ने शुरू किया था उस समय इनको चंदा आए थे, उस पर चंदा चोरी का आरोप सरेआम है, आज तक उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी शिलान्यास के क्रम में लगभग 1500 करोड़ रुपए का घपला हुआ है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। अभी 900 करोड़ रुपए इन लोगों ने जो है ये ईंट के माध्यम से नेपाल से लेके पूरे देश में लिया लोगों से, उसका कहाँ हिसाब है? और दान पत्र के अलावे जितने रत्न हीरे जवाहरात जो भी लोगों ने दिए हैं उसके तो लोग ही अब आकर के कर रहे हैं कि भाई हमारा क्या हुआ, कहाँ है? बहुत सारे अभी भी मिसिंग है। कहने का मतलब है कि यदि ये ट्रस्ट था वाकई भगवान राम मंदिर के संदर्भ में था तो वहां पे अजय जी एक बात बताते हुए, समय थोड़ा सा कम है, आपको 30 सेकंड दिया था, एक बात बताते हुए सर थोड़ा सा ना कई बार इंतजार भी करना होता है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ, एक पूर्व अधिकारी ने आरोप लगाया कि सोने की रामायण गायब हो गई। ठीक है, हम लोग भी सब लोग बड़े चिंतित हुए, पता चला कि सोने की रामायण तो रखी हुई है। किसी ने कहा काकभूषुंडी गायब हो गए, तो काकभूषुंडी तो रखे हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आप लोगों के आरोप है निश्चित तौर पर उसका संतोषजनक जवाब आना चाहिए, लेकिन इंतजार भी तो करना चाहिए। पता चला कि सब अफवाह निकला, हाँ लेकिन चोरी हुई है। इस बात पर देखिए ट्रस्ट का क्या फैसला होता है, इस बात पर जरूर नजर रहेगी कि चंपत राय की पूर्ण विदाई होती है, सदस्य के रूप में रहते ही हैं। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने रहेंगे।